हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय हर दूसरे घर में वैवाहिक विवाद चल रहे हैं। स्थिति यह है कि मई 2025 के मामले भी आ चुके हैं, यानी जिनकी शादी, जिनका विवाह मई 2025 में हुआ, वो लोग भी कोर्ट कचहरी में खड़े हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम सबको भी अवेयर होने की ज़रूरत है। मान लेते हैं मई 2025 में किसी के विवाह हुआ, यानी 20 दिन हुए होंगे, 25 दिन होंगे, इतना ही मैक्सिमम टाइम हुआ होगा शादी को। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अगर फंस गया है और 10 दिन के 12 दिन के बाद ही उससे 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। और इतने कम समय में क्या ऐसी बात हो गई कि वाइफ चली भी गई, अपना सामान भी ले गई, ज्वेलरी भी ले गई, और अभी 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी आ रही है। तो इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप सब लोगों में अवेयरनेस हो थोड़ी सी विवाह को लेकर के, क्योंकि अब विवाह वो पहले वाला विवाह नहीं रह गया है। अभी तो बड़ा सिंपल है कि भैया ये सब होता है, उसके बाद डिमांड, फिर आगे जाके 1 आध साल में सेटलमेंट हो जाता है। अगर 1 आध साल में किसी को 20 लाख रुपए भी मिल गए तो क्या कम है? बहुत है। उसके बाद सेकंड मैरिज और फिर से यही केस। मतलब ऐसे ऐसे केसेज हम लोग डील कर रहे हैं जिसमें थर्ड मैरिज हुई है और उसमें भी मुकदमे चल रहा है लड़का। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको ये सब पता है तो आपको सोचना चाहिए कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनके विवाह के समय पे आप थोड़ी सावधानियां रखें। जैसे कि मैंने एक मामले में म्यूचुअल करवा करके डाइवोर्स करवाया और उसकी डाइवोर्स की डिग्री आ गई। अब वो व्यक्ति दोबारा विवाह करना चाहते हैं। अब दोबारा जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं, उस लड़की ने उनको डाइवोर्स डिग्री दी जिसमें लिखा हुआ था कि उनका जो पहला विवाह है, जो कि दिनांक इतने इतने को हुआ था, उसे विच्छेदित किया जा चुका है। अब उन्होंने ऐसे बाय चांस मेरे से बात कर ली। उन्होंने कहा, सर मेरा 2 साल पहले डाइवोर्स हो गया था, आपने म्यूचुअल करवाया था, तो अभी मैं दोबारा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। लड़की ने मुझे अपनी डाइवोर्स डिग्री दे दी है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, जब उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट भेजे तो मैंने देखा वो जो डिग्री वाला फाइनल पेज होता है, जस्ट वो एक पेज भेजा हुआ था जिसमें सिर्फ इतना मेंशन था, उनका पहला विवाह खंडित कर दिया गया है, विच्छेदित किया जा चुका है। तो मैंने उनको सलाह दी कि भाई ये इससे क्या पता चल रहा है, इससे तो बस ये पता चल रहा है उनका डाइवोर्स हो गया। आप उनसे जजमेंट की कॉपी मांगो ना। म्यूचुअल डाइवोर्स के जो जजमेंट हुआ होगा फाइनल, उसकी प्रॉपर कॉपी मांगो, क्योंकि उससे ही तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने पहले वाली पति पर केस किए थे या नहीं किए थे, किए थे तो कितने किए थे, कितने पैसे में उनका सेटलमेंट हुआ था, कितना उन्होंने लिया है। सारी कहानी आपको मिलेगी जिससे आपको सामने वाले के आचरण का पता चलेगा। अब लोग चालाकी क्या कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़के की भी कोई गलती है, वो सेकंड मैरिज में जा रहा है, तो लड़की वालों को केवल डाइवोर्स डिक्री दिखाता है ताकि उनको कहानी पता ही ना चले। उनको तो बस ये पता चले कि जो मामला है, जो विवाह है पहला, वो खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी क्या है पीछे की वो नहीं पता। ये सेम इसी प्रकार से लड़की वाले भी कर रहे हैं। लड़की का विवाह विच्छेदित हो गया, दूसरी शादी हो रही है, तो लड़की वाले केवल डाइवोर्स की डिग्री दिखाते हैं ताकि लड़के को कहानी पता ना चले कि उन्होंने पहले वाले से कितने पैसे लिए हैं, पहले वाले पे कितने केस किए, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला ये देख करके अलर्ट हो जाए और वो शादी ना करे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड, स्कैम कह सकते हैं आप इसको, चल रहा है। तो सेकंड मैरिज में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हो तो जो पहले वाला पार्टनर है, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, दोनों ही की बात कर रहा हूँ, उससे एक तो प्रॉपर आप जजमेंट की कॉपी मांगिए। म्यूचुअल डाइवोर्स में उनका जो जजमेंट हुआ हो, या अगर डाइवोर्स हुआ है, प्रॉपर कंटेस्टेड डाइवोर्स हुआ है, तो उसका जो जजमेंट है, डिग्री नहीं, जजमेंट की कॉपी मांगिए। जजमेंट की कॉपी जरूरी है। सेकंड, जजमेंट की कॉपी आने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने केसेज चल रहे थे। अब उन केसेज की आप डिटेल निकालिए, क्योंकि केस नंबर वगैरह सब कुछ वहां लिखा ही होगा, और नाम पार्टी भी आपको पता चल ही जाएगा। कोर्ट से आप डिटेल निकालिए। जब उन केसेज की डिटेल निकलेगी तब आपको पता चलेगा मेनली उन केसेज में उसने क्या एलिगेशन लगाए थे, वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं नहीं हो सकते, सारी चीज़ ही क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, और आप निर्णय ले पाएंगे कि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन यदि आप इस स्कैम में फंस जाते हैं और केवल एक कागज का टुकड़ा जिसपे इतना लिखा है कि विवाह विच्छेद किया जा चुका है, उसी को आधार मान करके आप फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फिर से दोबारा एक गलती, बल्कि बहुत बड़ी गलती, पहले से भी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। केवल डिग्री पर विश्वास नहीं करना। डिग्री केवल इस बात का प्रमाण है कि डाइवोर्स हो गया, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है वो छुपी हुई है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जब आप विवाह करते हैं, चाहे पहला हो दूसरा हो, आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अपने या अपने परिवार के किसी भी मेंबर के खाते में 1 रुपया भी लड़की वालों से नहीं डलवाना है। चाहे वो कितना भी फोर्स करें, कुछ भी बोले, आपने नहीं डलवाना है। कल को अगर आप 5,000 रुपये भी डलवा लेते हो ना, उसको भी कहेंगे मुझे परेशान करता था और मैं अपने पापा से पैसे लेकर के डलवाती थी, आप फंसोगे उसमें। तो अपने खाते में कभी भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करानी। आप कर दो भले, उनसे मत करवाना, क्योंकि आप तो दहेज का केस कर नहीं सकते उन पे, वो कर सकते हैं, तो आपके लिए रिस्क है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और शादी से पहले आप एक एग्रीमेंट भी करो उनके साथ। नोटराइज एग्रीमेंट ही होगा, लेकिन करो, जिसमें आप मेंशन करवाओ सारी चीज़ें
क्या क्या चीज़ें आपके बीच में शादी में तय हो रही हैं, कौन कितना खर्चा कर रहा है और स्वयं की मर्जी से खर्चा कर रहा है, कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। और जब ये एग्रीमेंट हो, इस एग्रीमेंट पर लड़की के साइन, लड़के के साइन तो होंगे, दोनों के फैमिली मेंबर्स के साइन विटनेस में हो, और इस पूरे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, ताकि कल को कोई ये ना कह पाए कि एग्रीमेंट इन्होंने जबरदस्ती कराया था, जबरन कराया था, फोर्सफुली कराया था। उसमें प्रॉपर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करिए। मतलब डू व्हाट यू कैन डू, एटलीस्ट जितना आप कर सकते हैं उतना तो करिए। इसके अतिरिक्त ये जो एग्रीमेंट होगा, ये दोनों पार्टी मेल पे भी एक दूसरे से शेयर करो, मेल पे, व्हाट्सएप पे नहीं, मेल पे शेयर करो। इसके अतिरिक्त ये जो एग्रीमेंट होगा, इसको आप पुलिस को भी मेल कर दो कि सूचनार्थ हम प्रेषित कर रहे हैं, दैट्स इट। सूचनार्थ, कोई कार्यवाही किसी को नहीं है, सूचनार्थ, ताकि वो भी रिकॉर्ड पे पड़ा रहे। इतना भी आप कर लेंगे, कल को काफ़ी हद तक आप खुद सेफ हो जाएंगे। 100% तो नहीं हो सकते, क्योंकि लड़की ये कह सकती है कि भाई स्टार्टिंग में सब सही था, लेकिन जब मैं इनके घर गई उसके बाद इन्होंने डिमांड करनी शुरू करी। ठीक, पहले डिमांड नहीं थी, ऐसा कह सकती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप सेफ हो सकते हो। तो जितना आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। सेकंड मैरिज करते हुए आपको किस बात का ध्यान रखना है, और जनरली अगर आप अपने बच्चों की मैरिज कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज के स्टूडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।